भवानीशंकर.in पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में कक्षा 11वीं के विज्ञान विषय के अमल व सार चैप्टर से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसकी PDF आपको कहाँ से मिलेगी। पहला प्रश्न है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर यदि हम क्लोरीन गैस की क्रिया करवाते हैं तो उस पर विरंजक चूर्ण बनता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। प्रश्न नंबर 2 है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है उसे लाइकेन से। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। यानी लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, ये किससे निकलता है? ये लाइकेन से निकलता है। अगला प्रश्न तीसरा है, कठोर जल मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। यानी कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए हमें सोडियम का उपयोग करना पड़ता है। तो सोडियम का ऐसा कौन सा यौगिक है जिससे ये होता है? तो ये है Na2CO3। आंसर होगा आपका बी। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो इसमें से अलग कौन सा है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टिक ऑफ पेरिस। प्लास्टिक ऑफ पेरिस इनसे अलग है, इसलिए ये एक विजातीय यौगिक है। अगला पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा समान क्षारक विलयन का मान होता है। यानी पीएच में क्षारक विलयन का मान कितना होता है? 2, 7, 6 या फिर 13। देखिए, 7 उदासीनीकरण होता है और 13 यानी बढ़ता जाता है तो वो क्षार होता है और कम होता जाता है वो अम्ल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, वो भी प्रबल। तो इसका क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी आंसर डी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन अम्ल और क्षार चैप्टर से हैं, इसलिए सभी आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। अगर आपको बुक खरीदनी है, खरीदने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके सामने कुछ 4 सूत्र आएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सा सही है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि रासायनिक नाम बताओ, अणुसूत्र बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आप अपनी किताब से आराम से पढ़ सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही क्या है? Na2CO3 10H2O, ये आपका सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसकी विविध रूप है? ये सभी CaCO3 के रूप है। ऊपर आपसे क्या पूछा था? कौन विजातीय है? विजातीय में यही 3 ऑप्शन थे। ये तो एक सजातीय है और विजातीय था प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये किसके विविध रूप है? ये CaCO3 के है। अगला है 9वां प्रश्न, जठर रस का मान पीएच होता है लगभग कितना? जठर रस, इसमें काफ़ी अम्ल होता है, ये आपको पता है। अगर आपने 10वीं को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये एक अम्ल है। अम्ल सबसे कम होता है तो इसका 1.2 होगा। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको मैंने बताया था कि रासायनिक सूत्र काफ़ी पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीला थोथा यानी तुतिया, तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका? CuSO4 5H2O। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर किस रंग का बन जाता है? यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यदि हम मिथाइल ऑरेंज को मिला देते हैं तो कौन सा रंग बनता है? तो ये पीला रंग बनता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र। मैंने आपको बार बार बोला है रासायनिक सूत्र आप रट के जाएं। रासायनिक सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है विज्ञान में। तो ये हो जाएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C12H22O11। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो आपने सेल वाला पढ़ा होगा, दोबारा पढ़ लीजिए। सेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कक्षा 10वीं में। तो सेल में विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड एनोड पर होते हैं मुक्त। ठीक है, आगे चलिए। निम्नांकित में से कौन सा प्रबल भस्म है? तो
KOH एक प्रबल भस्म है। चलिए आगे बात करते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान। ऊपर मैंने आपको बताया था कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। सबसे अधिक यानी 7 से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वो क्षार हो जाएगा, और 7 से जैसे नीचे आएंगे वो एक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे आगे में बात करते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है? तो ये क्षार कहलाती है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। इस तरह की छोटी छोटी परिभाषाएं आपको एक बार देख लेनी है, क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में आपको जल्दी याद रहेगा कि कौन सा आ सकता है। ठीक है, तो 70वें का हो जाएगा क्लोरो क्षार प्रक्रिया। अगला है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है? तो HCl अम्ल है, HNO3 अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, पर KHO एक क्षार है, ना कि अम्ल। आपको पूरी बुक में अम्ल, क्षार, इन सभी के नाम याद करके जाने हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लवण है? तो क्वेश्चन है 21वां, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो ये हो जाएगा NaCl। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? फिर से देखिए, अम्ल और क्षार में आ गया पीएच मान पूछने वाला क्वेश्चन। तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल में मुख्य रूप से परमाणु अवश्य मौजूद रहते हैं जो धातु से क्रिया करने पर एक गैस उत्पन्न करते हैं? वह कौन सी गैस होती है? तो वह हाइड्रोजन होती है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल विद्यमान होता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए होगा NaHCO3। प्रश्न 26वां है, NaOH विलयन के साथ Zn धातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी कि NaOH विलयन के साथ जब Zn धातु की अभिक्रिया करवाते हैं हम, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है या उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, H2। अगला है, सार्वजनिक सूचकांक शुद्ध जल में कौन सा रंग होता है? तो इसमें हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान 5.6 से कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है या करता है? तो Zn दोनों से अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षार दोनों से। अगला प्रश्न है, NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें HCl गैस निकलती है। इस वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। इस PDF में आपको और भी काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन हैं। लगभग 150 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 144 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही वीडियो में इन्हें देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपका पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको ये PDF डाउनलोड करने के लिए दे दूँगा। तो आप डेली के डेली 20-20 क्वेश्चन याद करेंगे तो भी काफ़ी होगा आपके लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा जहां रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और उसकी PDF भी दी है, तो वो देख लीजिए। इस वीडियो में जो प्रश्न है उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं कोई भी विषय की हो, उसकी भी लिंक मिल जाएगी, और सिलेबस डाउनलोड करने की भी लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी।